ओम नमः शिवाय। ये जो झांकी चलचित्र की तरह चल रही है, मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। ये गोकर्णा में स्थित महाबलेश्वर मंदिर की कथा है। और जो ये झांकियाँ हैं ये मुर्देश्वर टेम्पल में सारी स्थापित हैं। ये जो चलचित्र पूरा चल रहा है, लेकिन मेन इसका महाबलेश्वर में जो है आत्मलिंग है वो स्थापित है। तो उसकी कथा कुछ इस तरह से है। एक बार रावण ने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की। अपनी तपस्या से उसने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया और कहा कि भगवान, आप मेरे साथ चलिए लंका में, मेरे साम्राज्य की रक्षा के लिए आप वहीं स्थापित हो जाइए। माँ पार्वती अचंभित रह गई कि आपने ये क्या वरदान मांगा है। वो कहने लगी कि मैं भगवान शंकर को अपने साम्राज्य में ले जाना चाहता हूँ। तो इतने में सभी देवी देवताओं में फिर लेकिन भगवान शंकर ने तथास्तु कह के उन्हें वरदान दे दिया। इतने में भगवान सभी देवी देवताओं में बहुत हड़कंप मचा कि ये क्या कर दिया भगवान शंकर ने अपना लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपको अपना आत्मलिंग दूंगा, आप उस आत्मलिंग को ले जाकर अपनी लंका में स्थापित कर दीजिएगा। रावण ने कहा ठीक है, लेकिन इस दौरान भगवान विष्णु ने कहा कि अब हमें कुछ न कुछ करके रावण के इस कृत्य को रोकना पड़ेगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा आप सब देवी देवता जाइए, बुद्धि के दाता गणेश जी के पास जाइए, उनसे इस विषय में चर्चा कीजिए। सारे देवी देवता, वरुण देवता सभी गए, गणेश जी के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। फिर गणेश जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए, मैं इस कृत्य को पूरा करता हूँ। इतने में जब भगवान शंकर ने अपना आत्मलिंग रावण को दिया तो भगवान शंकर ने कहा कि देखिए, मैं आपको ये आत्मलिंग तो दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने लंका में पहुँचने से पहले कहीं भी इस लिंग को अगर आपने रखा तो ये लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। रावण ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, और वो लिंग लेकर चले गए। इतने में भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु ने दिन में ही शाम का वातावरण उपस्थित कर दिया और रावण को लगा कि अब तो त्रिकाल संध्या का समय हो चुका है, तो मुझे पूजा करनी चाहिए। अब लेकिन वो कहने लगा अगर मैं लिंग को ज़मीन पर रखता हूँ तो ये लिंग तो यहीं स्थापित हो जाएगा। उसने ऐसी कोई जगह तलाशी जहाँ पे धरती का स्पर्श ना हो। इतने वो जगह तलाश ही रहे थे कि गणेश जी एक चरवाहा का रूप लेकर आए और उन्होंने कहा कि क्या मैं आपकी समस्या कोई हल कर सकता हूँ। तो रावण ने कहा हाँ हाँ प्रभु, आप मेरे इस लिंग को कुछ देर के लिए क्या पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस लिंग को धरती पर रखूँगा तो ये लिंग यहीं स्थापित हो जाएगा। उन्होंने कहा अवश्य, कोई बात नहीं, मैं लिंग को पकड़ता हूँ, आप पूजा करके आ जाइए। लेकिन गणेश जी ने कहा देखो ऐसा है, ये भारी होता जा रहा है, अगर मैं इसको ना उठा पाया तो मैं इसको यहीं रख दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 बार आवाज़ लगाऊंगा, अगर आप आ गए तो ठीक, वरना मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। इतने में रावण चला गया पूजा करने के लिए और इधर भगवान गणेश जी ने 3 बार आवाज़ लगाई है रावण को, लेकिन रावण पूजा छोड़कर नहीं आया। और जब वो नहीं आया तो गणेश जी ने वो लिंग वहीं स्थापित कर दिया। और जब रावण आया तो क्रोध में, बहुत गुस्से में, लाल होकर बेकाबू होकर गणेश जी को मारने दौड़ा कि आपने ये क्या किया। गणेश जी ने कहा मैंने तो आपको कहा था, क्योंकि ये बहुत भारी है, मैं नहीं उठा पाऊँगा, अगर आप नहीं आ पाए 3 आवाज़ लगाने पर, तब मैंने इस लिंग को यहाँ रखा। इतने में रावण ने उस लिंग को ज़मीन से उठाने की बहुत कोशिश की, उससे मुड़ गया वो लिंग, मरोड़ तरोड़ दिया, लेकिन वो लिंग आज भी वहीं स्थापित हो गया गोकर्णा में, जो महाबलेश्वर के नाम से विख्यात है। और ये काशी के विश्वनाथ मंदिर के बराबर पूरी मान्यता रखता है। जैसे वो काशी का विश्वनाथ मंदिर है, ठीक उसी प्रकार इसकी भी महानता है। इस तरह से यहाँ के लोग कहते हैं, और कहते हैं 80 वर्षों बाद जो है उसका दर्शन कराया जाता है। ये इस बारे में जो है इसकी कथा है।